हम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग एसएससी जूनियर इंजीनियर 2022 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, ये फॉर्म फिल हो रहा है और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, कब क्या इसका होगा, सारा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसका एप्लीकेशन 12 अगस्त 2022 से इसकी स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट आपको रखा गया है 2 नवंबर 2022 तक आप इसे फिल कर सकते हैं। इसका फ़ी का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इसका फ़ी 100 रुपये रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी, एसटी और जो हैंडीकैप हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है, 0 रुपया है। आपका एज लिमिटेशन की अगर बात किया जाए तो 18 साल मिनिमम एज है और 32 साल मैक्सिमम है। कुछ कुछ पोस्टों में 30 साल भी मैक्सिमम रखा गया है और कुछ कुछ पोस्ट में 32 साल है। अब है कि ये कौन कौन से फॉर्म को ये फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो इसमें 3 ब्रांच का फॉर्म आया है। 3 ही लोग भर सकते हैं, जो सिविल से इंजीनियरिंग किए होंगे, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग किए होंगे और जो मैकेनिकल से किए होंगे। अगर ये तीनों में से किए हैं तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से जो किए हैं वो लोग इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। इसका क्वालिफ़िकेशन आपको मिलने वाला है बी किए हुए हैं या बीटेक डिग्री है जिनके पास, या जो डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर तीनों में से किसी ब्रांच से आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, उस सारे पोस्टों की बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट इसमें रहने वाले हैं, कौन पोस्ट पर कौन से ब्रांच वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो आप फॉर्म फिल करने वाले हैं वो सिविल वाले भी फिल करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले, ये तीनों ब्रांच इसमें फिल कर सकते हैं। और इसका एज मैक्सिमम जो रखा गया है वह 30 साल रखा गया है, याद रखिएगा। दूसरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका एज 32 साल रखा गया है और इसमें सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले ही भर सकते हैं। ये एलिजिबल कौन है? सिर्फ सिविल ब्रांच के विद्यार्थी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। तीसरा जो डिपार्टमेंट आपका है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें सिविल वाले भी फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले भी और मैकेनिकल वाले भी। और इसका एज रखा गया है मैक्सिमम 30 साल। एससी एसटी का 5 साल छूट मिलता है, ओबीसी 3 साल, आपको पता होगा। तो उसमें जोड़ के आप देख सकते हैं कि मेरा एज क्या हो रहा है। चलिए अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन, इसका एज रखा गया है 32 साल। इसमें सिविल ब्रांच के बच्चे भर सकते हैं और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे ही फिल कर सकते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट आपका है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी, क्या है? इंश्योरेंस, जो नेवल का होता है, जो नेवी होता है ना, उसका आपको इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच के बच्चे हैं वही इसको भर सकते हैं। छठा जो डिपार्टमेंट है आपका, फरक्का बराज प्रोजेक्ट। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के विद्यार्थी फिल कर सकते हैं। अगला जो है आपका मिलिट्री इंजीनियर्स। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के बच्चे भर सकते हैं। इसका भी एज आपको 30 साल रहने वाला है। फरक्का का भी एज मैक्सिमम 30 साल है। उसके बाद है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपके इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नवा जो डिपार्टमेंट आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसमें भी सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले तीनों भर सकते हैं और इसका भी एज रखा गया है मैक्सिमम 30 साल। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन को हम लोग देख सकते हैं और ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर इसका कहा जाए पे स्केल क्या रखा गया है, तो इसका जो पे स्केल है दोस्तों, ये 4200 पे स्केल का है। बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। ये सी क्लास में सबसे स्टैंडर्ड जॉब है, सबसे टॉप। सी क्लास जो शुरुआत होती है 1900 पे ग्रेड से, तो इससे सबसे टॉप लेवल का जॉब है। इसमें पेमेंट बहुत अच्छा है। अगर ये इसमें नौकरी हो जाती है तो पूरे ऑल इंडिया ओवर इसमें जॉब मिलता है। और इसमें जितने भी 9 डिपार्टमेंट में बहालियाँ होती हैं, 9 डिपार्टमेंट अपने आप में सुपर डुपर हिट है, अच्छे हैं। इसलिए इसकी एग्ज़ाम 2 फेज़ों में होती है। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव होता है और जो सेकेंड फेज़ में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वह रिटन एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से इसका 2 एग्ज़ाम रखा जाता है एसएससी जूनियर इंजीनियर का।
तो ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।